आँखें भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम दिल लगाने की बात करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित भारद्वाज आपकी अपने YouTube चैनल पर हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं। आज का जो हरियाणा जीके में टॉपिक रहेगा हरियाणा की विधानसभा। हरियाणा विधानसभा रहेगा, विधानसभा। ठीक है दोस्तों, यहां से एचएसएससी एग्जाम में पक्का प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन पक्का पुट होगा यहां से। ठीक है, हम बात करते हैं हरियाणा की जो विधानसभा है, यहां से पक्का 1% एक क्वेश्चन पुट होगा यहां से प्रत्येक एग्जाम में आपके। ठीक है, हरियाणा जीके का आपको दीवाना बना देंगे, गारंटी देते हैं इस चीज की आपको। ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए डाटा कि जो विधानसभा है वो किसका अंग है। ध्यान रखना, विधानसभा किसका हिस्सा है? विधानमंडल का है, विधानमंडल का हिस्सा है। ठीक है, विधानसभा किसका हिस्सा है? विधानमंडल। विधानमंडल के दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भाग होते हैं, एक का नाम है विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरे का नाम क्या है? विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहिए, अच्छे से समझना है। फिर बता रहा हूं आपको, हरियाणा जीके का दीवाना बना दूंगा, साथ साथ करते रहना। विधानसभा के दो हिस्से हैं, कितने हैं? दो पार्ट हैं। विधानमंडल के कितने पार्ट हैं? दो हैं। एक का नाम क्या है? विधान परिषद है, दूसरे का नाम क्या है? विधानसभा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है विधानमंडल। दोस्तों, ये अनुच्छेद 168 में आता है। विधानमंडल किस में आता है? अनुच्छेद 168 में आता है। और विधान परिषद की बात करते हैं हम, विधान परिषद किस में आता है? 169 अनुच्छेद में आता है। और विधानसभा है, ये किस अनुच्छेद में आता है? 170 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, अब है विधानमंडल के ना दो भागों में बांटा गया। विधानमंडल को किस भागों में बांटा गया? यहाँ पे देखो, विधानमंडल के प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार हैं विधानमंडल के। कौन से? दो प्रकार। एक का नाम एक सदनीय है, एक सदनीय, और दूसरे का नाम क्या है? द्विसदनीय है, द्विसदनीय। ठीक है, कैसे? जिस राज्य में विधानमंडल पाया जाएगा, इसमें बताया गया अनुच्छेद 168 में कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? विधानमंडल होगा। ये बात तो पक्की होगी भाई, विधानमंडल होगा प्रत्येक राज्य में। ठीक है, परंतु जिस राज्य में विधान परिषद होगी और विधानसभा होगी, दोनों पाए जाए उसको क्या बोलेंगे? द्विसदनीय विधानमंडल कहेंगे। और जिस राज्य में केवल विधानसभा होगी और विधान परिषद नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? एक सदनीय विधानमंडल। तो हम एक प्रकार से हरियाणा की विधानसभा पढ़े तो हम कह सकते हैं हरियाणा एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय हरियाणा एक सदनीय विधानमंडल, या हरियाणा में एक सदनीय विधानमंडल पाया जाता है, हम ये कह सकते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर इतनी चीज आपको? यहां पे मैं नीचे नोट कर रहा हूं कि नोट करके ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन 2001 में बताया गया है के तहत बताया गया 2026 तक विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विधानसभा की
सीटों में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये बताया गया है। अब हम थोड़ा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि विधानमंडल में जो विधानसभा है, इनमें सदस्य होते हैं विधानसभा सदस्य। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा की बात करते हैं साथ साथ कि हरियाणा की विधानसभा में सीटें कितनी हैं। वर्तमान में 90 सीटें हैं। आपको पता है कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 90 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, जो 90 सीटें में हैं, जो विधायक है, विधायक, ठीक है, 90 विधायक, इनको शपथ व त्याग पत्र कौन दिलाता है? शपथ व त्याग पत्र किसको देंगे? विधायक है वो शपथ इनको कौन दिलाएगा? त्याग पत्र किसको देंगे? ठीक है, तो शपथ कौन दिलाता है? इन विधायकों को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक है, शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। यहां पर मैं आपको एक बेसिक बात समझाऊंगा, वो अच्छे से समझना। एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएलए को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। थोड़ा समझना, हमारे पास सीट कितनी है? 90। 90 में से हमने एक व्यक्ति को निकाल दिया, सीएम को। सीएम को शपथ कौन दिलाएगा जी? राज्यपाल। आपको सभी को पता है सीएम को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अब हमारे पास सीट कितनी बच गई जी? 89 सीट बच गई। ठीक है, इन 89 एमएलए हैं, इनमें से एक तो मुख्यमंत्री निकल गए। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भाई राज्यपाल ने दिला दी, और मुख्यमंत्री अगर त्याग पत्र भी देगा तो किसको देगा? राज्यपाल को ही देगा। क्लियर? अब 89 सदस्य हैं, जो 89 सदस्य में से राज्यपाल एक व्यक्ति को निकालता है, और इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इसको क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति को ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है इस व्यक्ति को। अब हमारे पास कितने व्यक्ति बच गए? 88। इन 88 व्यक्तियों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, आप समझो ये चीज। प्रोटेम स्पीकर अब की बार 14वीं विधानसभा में कौन थे? मैं यहां पे नोट कर देता हूं, ध्यान रखना। 14वीं विधानसभा में, विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे भाई? रघुवीर कादियान। रघुवीर कादियान थे। ठीक है, कहां से रघुवीर कादियान? बेरी झज्जर से हैं। बेरी झज्जर से हैं। ठीक है, रघुवीर कादियान है, ये भाई 6 बार चुनाव लड़े हैं, 6 बार विधायक बने हैं। कितने वर्ष के हैं? 75 वर्ष के हैं भाई। और पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब समझाता हूं। इन 90 व्यक्तियों में राज्यपाल एक व्यक्ति को सीएम बना देता है। इनमें से जो 89 व्यक्तियों में जो सबसे ज्यादा बार क्या बनता है? विधायक बनना होता है। विधायक बनता सर्वाधिक बार, और एज में भी बड़ा हो, उसको राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में बाहर निकाल देता है। उस बंदे को कहता है कि मैं आपको शपथ दिलाता हूं। तो राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर मतलब रघुवीर कादियान को क्या दिला दी? शपथ दिला दी। ठीक है, अब राज्यपाल ने क्या किया? भाई मेरा काम था आपको प्रोटेम स्पीकर बनाना। अब जो 88 बंदे बच गए ना विधायक, 88 विधायक को शपथ कौन दिला दो? आप दिला दो। तो यहां पर इन 88 विधायकों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान ने दिलाई थी। ठीक है, 88। अगर ये त्याग पत्र देंगे विधायक, अब इन्होंने, अब ये प्रोटेम स्पीकर कितने दिन तक रहता है जी? 15-20 दिन तक रहता है। कब तक? जब तक विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं, तब तक प्रोटेम स्पीकर रहता है। अब मैं यहां पे करता हूं, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, और विधानसभा उपाध्यक्ष, ये बात करते हैं हम।
ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष। अभी हमारी जो विधानसभा है इसमें विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना ही नहीं है, तो कार्य कौन संभालेगा? तब तक प्रोटेम स्पीकर के हाथ में रहता है जी, ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर देख रेख में रखता है इसको सब कुछ। अब बात आती है विधानसभा अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? एग्जाम में आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसे राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनको शपथ कोई नहीं दिलाता, इनको पहले ही शपथ दिला दी किसने? रघुवीर कादियान ने। यहाँ पर देखो, यहाँ पे शपथ दिला तो दी एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में इनको शपथ दिला दी। जिस प्रकार आप क्लास में 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं, आप क्लास में वहां पर एक अध्यापक या अध्यापिका एक मॉनिटर सिलेक्ट कर दिए क्लास में, उसी प्रकार यहाँ पर भी सिलेक्ट किए जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन 89 में ही सिलेक्ट किए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, लोग आपस में मिलकर उपाध्यक्ष निकाल लेते हैं और यहाँ से ही अध्यक्ष निकाल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं शपथ नहीं लेते, शपथ नहीं लेते, शपथ नहीं लेते विधानसभा। फिर बता रहा हूं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते। हाँ, एक बात और है, अगर इनको त्याग पत्र देना हो, अगर इन विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा उपाध्यक्ष को अगर त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे? तो राज्यपाल को नहीं देते। ध्यान में रखना दोस्तों, ये ना ही प्रोटेम स्पीकर को देते हैं। ध्यान रखना, जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष बन जाते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष बन जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर वहां से हट जाता है, वो किस में आ जाता है? एक एमएलए के विधायक के रूप में आ जाता है। तो हम कहते हैं अगर त्याग पत्र देना चाहे नहीं तो किसको देंगे? उपाध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और उपाध्यक्ष को देगा अध्यक्ष को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्याग पत्र किसको देंगे, ठीक है। अगर मान लो अध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो राज्यपाल को नहीं देगा, किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, विधानसभा के उपाध्यक्ष। अगर मान लो यहाँ पे उपाध्यक्ष को देना है तो वो किसको देगा? अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। क्लियर? और जो विधायक हैं वो किसको अपना त्याग पत्र देंगे? विधायक राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे, ठीक है। इतनी ये बेसिक बात थी हरियाणा विधानसभा की दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा व चंडीगढ़ का नक्शा, चंडीगढ़ शहर का नक्शा किसने बनाया था? हरियाणा विधानसभा और चंडीगढ़ शहर का जो नक्शा किसने बनाया था? ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर ने बनाया था, ठीक है। कहां का था ये बंदा? फ्रांस का था भाई। कहां का था? फ्रांस का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, डाटा अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताना भाई कैसा डाटा चल रहा है हमारा, ठीक है। हरियाणा विधानसभा और चंडीगढ़ शहर का जो नक्शा किसने बनाया भाई? ली कार्बूजियर ने बनाया था, ली कार्बूजियर, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय, गठन के मतलब 1 नवंबर 1966 के समय, गठन के समय हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? ठीक है, कुल सीटें की बात करते हैं, सीट कितनी थी गठन के समय जी? कुल सीट कितनी थी हरियाणा विधानसभा के गठन के समय? तो उस समय कितनी सीट थी दोस्तों? 54 सीटें थी। कितनी थी? 54 सीटें, ठीक है। और इसमें 10 सीटें वो कैसी थी? एससी थी, 10 सीटें आरक्षित सीट थी। हरियाणा गठन के समय 54 सीटें थी कुल, और 54 में से 10 सीटें क्या थी? आरक्षित सीटें थी, ठीक है। उसके बाद है 1967 में दूसरी विधानसभा में कुल सीटें कितनी हो गई दूसरी में? ठीक है, दूसरी में कितनी हो गई भाई? 81 सीटें हो गई थी। कितनी हो गई थी? 81 सीटें बढ़ गई थी, ठीक है। और इसमें भी आरक्षित सीट कितनी थी?
10 सीट क्या थी इसमें, आरक्षित सीट थी, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात करते हैं 1977 में, 1977 ईस्वी में पांचवी विधानसभा में, पांचवी विधानसभा में, विधानसभा में कुल सीटें, कुल सीटें कितनी थी, ठीक है, 1977 में जो पांचवी विधानसभा थी इसमें कुल सीटें कितनी थी, इंपोर्टेंट है, बढ़ गई थी भाई यहाँ पे सीटें, कितनी हो गई थी, 90 सीटें हो गई, कितनी, 90 सीटें। और इसमें आरक्षित सीटों की बात करें तो कितनी थी भाई, 17 आरक्षित सीटें हैं, तो कह सकते हैं हम वर्तमान में कितनी सीटें हैं, आरक्षित 17। अब क्वेश्चन आपके पास पुट क्या होता है कि 90 सीटें किस आयोग के द्वारा बनाई गई थी, तो 90 सीटें किस आयोग के द्वारा, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 90 सीटें किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, परिसीमन आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी, ठीक है। अब एक नोट करके बात बताता हूं मैं आपको कि एग्जाम में आता है कि हरियाणा विधानसभा में कुल सीट कितनी है, 90 प्लस 1 सीट बताते हैं, ठीक है, हरियाणा विधानसभा में कुल सीट कितनी है, 90 प्लस 1। जी ये एक सीट है ना, थोड़ा ये ध्यान में रखना, ये एक सीट है ना, ये राज्यपाल, राज्यपाल एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है, नियुक्त करता है, ठीक है। ये जो ये सीट है ना, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाती है, हम ये भी कह सकते हैं मनोनीत की जाती है, किसके द्वारा की जाती है जी, राज्यपाल के द्वारा यह सीट एक एंग्लो इंडियन को क्या की जाती है, नियुक्त की जाती है, मनोनीत किया जाता है हिसाब में, ठीक है। अब बात आता है, परंतु अब तक ऐसा हुआ ही नहीं, राज्यपाल ने इस सीट का प्रयोग अभी तक किया नहीं है भाई, 1966 से लेकर 2020 तक ऐसा नहीं हुआ है। तो एचएसएससी के अनुसार, एचएसएससी कितनी सीटें मांगती है भाई, 90 सीट ही मांगती है, हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें मांगती है, 90 सीट मांगती है, क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं भाई, जो आरक्षित सीटें हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ठीक है, कुल आरक्षित सीट कितनी है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 17 आरक्षित सीटें पढ़नी है हमें, बहुत आसान है, क्रमवाइज से पढ़ोगे तो हरियाणा जीतोगे, पक्का दीवाना बना देंगे आपको एक दिन, ठीक है, और पक्का यहाँ से आपका पेपर भी क्लियर होगा, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ोगे, साथ साथ नोट भी करते रहना। हरियाणा विधानसभा की, विधानसभा की 17 आरक्षित सीट, आरक्षित सीटें, ठीक है, यहां पर नोट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षित सीटों की, बात करते हैं। देखो अगर आपको 22 जिले याद हैं तो बिल्कुल आसानी रहेगी। टोटल जिले कितने हैं भाई, 22 हैं, ठीक है, और आरक्षित सीट कितनी है हमारे पास, 17 है। इसका मतलब क्या है, 5 जिलों में आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है, तो हमें 22 के 22 जिले पढ़ोगे ना तो बिल्कुल बेसिक होगी। और ऐसे पढ़ना है क्रम वाइज से, जैसे हरियाणा के जिले बने थे ना उसी क्रम से आपको पढ़ना है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुग्राम जिले की, ठीक है। गुरुग्राम जिले में जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है जी, पटौदी है। कौन सी है, पटौदी। मैं यहाँ पे एससी लिख रहा हूँ, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। नंबर 2 पे बात करते हैं हिसार जिले में। हिसार जिले की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है भाई, उकलाना। उकलाना से विधायक है भाई, ध्यान रखना, हमारे जो कैबिनेट मंत्रालय है हरियाणा कैबिनेट में शामिल है अनूप धानक, जेजेपी पार्टी, जननायक जनता पार्टी से, उकलाना सीट से ही, आरक्षित सीट से, ठीक है। उसके बाद है भाई अंबाला। अंबाला से जो सीट है एससी कौन सी है, मुलाना। अंबाला की कौन सी है, मुलाना एससी सीट है। नंबर 4 पे करते हैं रोहतक की बात। रोहतक जिले की जो एससी सीट है वो है कलानौर। कलानौर है, एससी सीट है।
उसके बाद नंबर 5 पे हम बात करते हैं जींद की। जींद की कौन सी है? नरवाना। जींद की जो ऐसी सीट है वो कौन सी है? नरवाना है। 6 पे बात करते हैं करनाल। करनाल जिले की जो ऐसी सीट है वह नीलोखेड़ी। कौन सी है? नीलोखेड़ी है। ठीक है, ऐसी सीट है। अगर बात करते हैं पीलोखेड़ी की, बात करते हैं पीलोखेड़ी दोस्तों कहां पे? जिंद जिले में है। एग्जाम में आया हुआ है कि पीलोखेड़ी कहां पे है? जिंद जिले में है, ध्यान रखना। और नीलोखेड़ी की बात करते हैं वो कहां पे है? करनाल जिले में स्थित है। ठीक है, यहां से निर्दलीय विधायक है धर्मपाल सिंह गोधर, नीलोखेड़ी से। ठीक है, ध्यान रखना ये। उसके बाद नंबर 7 पे बात करते हैं महेंद्रगढ़। ठीक है, केसरिया नगरी कहते हैं इसको, महेंद्रगढ़ को। तो दोस्तों यहाँ पर कोई आरक्षित सीट नहीं है, कोई नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई आरक्षित सीट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हाँ। उसके बाद महेंद्रगढ़ के बात करते हैं हम सोनीपत की बात। सोनीपत जिले की बात करते हैं। सोनीपत में है खरखोदा। खरखोदा आरक्षित सीट है यहाँ पर। ठीक है, खरखोदा मंडी भी है। खरखोदा क्या है? आरक्षित सीट है। नंबर 9 पे बात करते हैं भाई भिवानी। भिवानी की जो आरक्षित है वो बवानी खेड़ा है। कौन सी है? बवानी खेड़ा आरक्षित सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले की। कुरुक्षेत्र जिले की बात करते हैं शाहबाद। शाहबाद है जिसे हम हॉकी का गढ़ कहते हैं। शाहबाद को क्या कहते हैं? हॉकी का गढ़ कहा जाता है। कुरुक्षेत्र से एक बात बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है कि कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम अपने नाम पर ही विधानसभा सीट नहीं है। जैसे ये जिले हैं आपके पास, इनकी सभी की अपने नाम पर विधानसभा सीट है। ठीक है, परंतु कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसकी अपने नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। जैसे शाहबाद हो गया, ऐसे अलग है। ठीक है उसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद हम बात करते हैं 11 नंबर पे सिरसा जिला की। सिरसा जिला की जो विधानसभा सीट है आरक्षित कलावली या कलावाली। ठीक है, कलावली है, ऐसी सीट है। ठीक है, सिरसा के बाद आते हैं 12 नंबर पे आता है फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद में कोई सीट नहीं है भाई, कोई सीट नहीं है आरक्षित, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, फरीदाबाद में कोई आरक्षित सीट नहीं है। फरीदाबाद के बाद हम बात करते हैं कैथल। कैथल जिले की जो आरक्षित सीट है वह गोहला चिक्का है। जो गोहला है वो आरक्षित सीट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कैथल के बाद करते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की जो सीट है बावल है। ठीक है, बावल आरक्षित सीट है, बावल यहाँ पर ऐसी। ठीक है रेवाड़ी सीट से कौन है? बावल है यहाँ पर आरक्षित सीट। 15 पे बात करते हैं पानीपत। पानीपत से इसराना। इसराना क्या है यहाँ पे? एससी सीट है, आरक्षित सीट है इसराना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 16 नंबर पे यमुनानगर। यमुनानगर की बात करते हैं। यमुनानगर की हम बात करें तो यमुनानगर की कौन सी? सडोरा। सडोरा किला कहां पे? यमुनानगर जिले में। ठीक है, सडोरा यहाँ पर यमुनानगर के। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 17 पे बात करते हैं पंचकुला। पंचकुला में दोस्तों कोई सीट नहीं आरक्षित, कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, पंचकुला की बात करते हैं 18 नंबर पे फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले की एक सीट है रतिया। रतिया कैसी सीट है? आरक्षित सीट है रतिया। कैसी है? आरक्षित सीट है रतिया। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर पे बात करते हैं झज्जर जिले की। झज्जर जिला खुद अपने नाम पर आरक्षित है। ये सीट
ठीक है, शेड्यूल कास्ट में है, आरक्षित है। 20 नंबर पे बात करते हैं, नू की बात करते हैं। नू में कोई आरक्षित सीट नहीं है जी, कोई नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे आपको दिखाई देगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है भाई। 21 नंबर पे बात करते हैं भाई, कौन सा है, पलवल। पलवल जिले की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है, होडल। पलवल की जो आरक्षित सीट कौन सी है, होडल है। वो 22 नंबर पे आता है चरखी दादरी, चरखी दादरी। जिस चरखी दादरी की कोई नहीं है, ध्यान रखना, कोई नहीं है। अब देखो हमने 22 जिले कराए हैं आपको, और इसमें 5 भाई 22 में हमारे पास आरक्षित सीट कितनी है, 17। तो कहने का तात्पर्य कितने जिलों में नहीं है आरक्षित सीट, 5 जिलों में नहीं। कौन कौन से 5 जिले, देखो, एक तो कौन सा भाई, महेंद्रगढ़ जिले में नहीं आरक्षित सीट, ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा फरीदाबाद में नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है, एक इसमें नहीं है, 2 जिले हो गए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे भी पंचकुला में नहीं है, कितने जिले हो गए, 3 जिले हो गए। 4 पे भाई साहब यहाँ पे नौ में नहीं है, मेवात में नहीं है, ठीक है, 4 जिले हो गए। और 5वां कौन सा है, चरखी दादरी। कहने का तात्पर्य है 5 जिले हैं, कौन कौन से, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, नूह और चरखी दादरी। इन 5 जिलों में क्या नहीं है, आरक्षित सीट नहीं है। तो 22 में से 5 जिले निकाल दो, कितने जिले हो गए, 17 जिले बच गए। 17 सीटें आपके सामने हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपके सामने पूरा डाटा है, 22 जिलों में से 17 आरक्षित सीटों का, ठीक है। 5 जिलों में आपके पास आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है, कर दूं साफ। अब हम बनाते हैं हरियाणा की सरकार बनाते हैं भाई, ठीक है। हरियाणा की सरकार बना देते हैं हम, 14वीं विधानसभा की। 2019 में चुनाव हुए थे, सरकार गठबंधन सरकार बनाते हैं, खिचड़ी, ठीक है। और अभी आपको पता ही है, सरकार गठबंधन की सरकार में मुद्दे उठते ही हैं, ठीक है। काम अच्छे हो तो भी मुद्दे उठेंगे, नहीं होंगे तो भी मुद्दे उठेंगे, ठीक है। खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, सरकार का गठन करते हैं भाई, सरकार गठन करते हैं, ठीक है। हरियाणा सरकार का गठन करते हैं। देखो सबसे पॉइंट क्या बनाना है हमें, हरियाणा की 14वीं विधानसभा 2019 की सरकार क्या बनती है हमारी सरकार। देखो खिचड़ी वाली सरकार बनेगी भाई साहब, ठीक है, देखते जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की बात करते हैं, ठीक है। बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। इसकी जो कुल सीटें आई थी, कितनी आई थी भाई, 40 सीटें आई थी। कितनी आई थी, 40 सीटें। ताऊ खट्टर का एक इनार था, अब की बार 75 पार, अब की बार 75 पार। ओ भाई साहब यहाँ पर तो 45 पार भी नहीं हुई, आधी भी नहीं हुई, ठीक है ना, 90 की आधी भी नहीं हुई, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई थी। 75 तो बहुत दूर है, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, कांग्रेस, जो दूसरे नंबर पे रही थी। कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी भाई, 31 सीटें थी, ठीक है। 40 सीटें थी और कांग्रेस के पास कितनी थी, 31 सीटें थी। फिर आता भाई जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जेजेपी जननायक जनता पार्टी। इसके पास थी भाई अपनी 10 सीटें थी, इसके पास जेजेपी के पास कितनी सीटें थी, 10 सीटें थी भाई अपनी, 10 सीटें जेजेपी के पास। उसके बाद एक सीट थी INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, कितनी सीट थी, एक सीट थी भाई। और यहां से कौन थे एक सीट पे, अभय सिंह चौटाला थे भाई, अभय सिंह चौटाला, ठीक है, अभय सिंह चौटाला थे भाई इस सीट से। भाई ये थी HLP पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी। HLP पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है, ठीक है। ये किसकी है भाई, गोपाल कांडा की। यहां इसकी भी कितनी सीट थी भाई, एक सीट थी,
ठीक है। गोपाल कांडा, गोपाल कांडा थे यहां से विधायक, सबसे कम मतों से जीते थे भाई गोपाल कांडा, ध्यान रखना। हरियाणा में सबसे कम मतों से विधायक कौन जीते थे? गोपाल कांडा, केवल 602 मतों से जीते थे। और सर्वाधिक मतों की बात करते हैं हम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे, घड़ी सांपला किलोई सीट से जीते थे। कितने? 58,312 मतों से जीत हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ठीक है भाई। तो हमारी सरकार देखो कैसे बनी। अभी और भी है भाई, निर्दलीय विधायक थे, निर्दलीय जो विधायक थे वो कितने थे? 7, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं सरकार बताता हूं आपको कैसे बनी है। देखो सरकार, सरकार यहां से जी बीजेपी सरकार चली भाई, यहां पे आ गई, यहां पर आके बोले भाई कोई मिलो हमारे साथ। कांग्रेस यहां पे परेशान कर रही थी, यहां पे जेजेपी पार्टी ने इसका साथ दिया। कितनी हो गई? 50 सीटें हो गई भाई। उनको विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं पार्टी कब चेंज हो जाए। तो बीजेपी सरकार ने क्या किया? 7 निर्दलीय विधायकों को भी अपने क्या ले लिया? साथ ले लिया। तो भाई कितनी हो गई? 50 57 हो गई, 57 सीट हो गई किसके पास? बीजेपी के पास। भाई 40 तो बीजेपी की थी, 10 किसकी थी? जेजेपी की होगी, जननायक जनता पार्टी, और साथ इसमें कौन आ गई? निर्दलीय विधायक आ गए। तो इसको बोलते हैं गठबंधन सरकार हो गई, गठबंधन सरकार बना ली भाई। किसने बना ली? बीजेपी ने बना ली, ठीक है। यहां पर भी मुद्दे उठे थे, दावा बना था भाई, दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा था कि भाई मैं तो क्या बनूंगा? उप मुख्यमंत्री बनूंगा। पहले तो इनका दावा था कि मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, ठीक है। परंतु बाद में उनको क्या ऑप्शन दे दिया? डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। हरियाणा के 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, सबसे युवा 6 में से जो सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? दुष्यंत सिंह चौटाला बने हैं भाई। ध्यान रखना कितने वर्ष के हैं? 31 वर्ष के, मात्र 31 वर्ष। हरियाणा में 14वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक की बात करें तो सबसे युवा विधायक कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला है, ठीक है। मात्र 31 वर्ष के हैं भाई ये, ठीक है। ये इनकी सरकार बन गई भाई, ठीक है। अब सरकार बन गई भाई, बहुत अच्छी बात है। जहां पे सरकार बन गई, अब बात करते हैं भूपेंद्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को शपथ कब ग्रहण कराई थी? यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और यहां पे भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, ठीक है। इनको शपथ कब ग्रहण कराई थी? ध्यान रखना 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर 2019 को किसने दिलाई थी भाई? राज्यपाल ने दिलाई थी, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई थी इनको, ठीक है। इन दोनों को शपथ दिलाई थी राज्यपाल ने, इन दोनों को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी, क्लियर। अब बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा सदन के नेता कौन है? सदन के नेता, हरियाणा विधानसभा सदन के नेता कौन है भाई? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री। और मैंने आपको बता दिया हरियाणा में कौन सा विधानमंडल पाया जाता है। देखो विधानमंडल फिर बताता हूं मैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है। विधानमंडल हरियाणा में कौन सा पाया जाता है? एक सदनीय पाया जाता है, एक सदनीय विधानमंडल पाया जाता है, ठीक है। एक सदनीय हरियाणा में विधानमंडल पाया जाता है, क्योंकि हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद है हरियाणा की, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के, 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 13वीं की बात करें, पीछे चलते हैं थोड़ा, ठीक है।
13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वीं के कौन थे भाई? कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर थे। कहां से थे जी? जगाधरी से थे, ठीक है, यमुनानगर से, बीजेपी पार्टी से है भाई, ध्यान रखना। कंवरपाल गुर्जर कहां से? जगाधरी। वर्तमान में कौन है? ये शिक्षा मंत्री के पद पर है। 14वीं विधानसभा 2019 में कौन से किसमें आई? 14वीं विधानसभा में शिक्षा मंत्री हरियाणा के, और 13वीं में क्या थे? ये विधानसभा अध्यक्ष थे। इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को क्या की थी? शपथ ग्रहण करी थी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की 13वीं विधानसभा की उपाध्यक्ष की बात करते हैं यहाँ पे भाई। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थी संतोष यादव जी, संतोष यादव। कहां से जी? अटेली विधानसभा सीट से। अटेली कहां पे? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये भी कौन सी पार्टी से थी? बीजेपी पार्टी से थी, ठीक है। संतोष यादव अटेली महेंद्रगढ़ से है, बीजेपी पार्टी से। क्लियर? इतनी बात आपको। उसके बाद करते हैं हरियाणा की 14वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा 2019 यानी कि वर्तमान में 19 में विधानसभा अध्यक्ष, मैं विधानसभा को यहाँ पे वीसी लिख रहा हूं भाई, ठीक है, वीएस लिख देता हूं, वीएस, ठीक है। वीएस मतलब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। वर्तमान की बात कर रहे हैं भाई, 14वीं विधानसभा 2019 में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है, ज्ञानचंद गुप्ता। कौन सी पार्टी से है जी? बीजेपी पार्टी से है, ठीक है। कहां से है? पंचकुला विधानसभा सीट से है। कौन सी विधानसभा सीट से है ज्ञानचंद गुप्ता? पंचकुला विधानसभा सीट से विधायक थे। तो अभी वर्तमान में क्या बना दिए वो? विधानसभा अध्यक्ष। कौन सी के? 14वीं विधानसभा की। उसके हरियाणा की 14वीं विधानसभा 2019 में विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं भाई। उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, यहां पर ये बात आ गई भाई, तो ठीक है। तो उपाध्यक्ष कौन है यहाँ पे? रणवीर सिंह गंगवा, रणवीर सिंह गंगवा, ठीक है। रणवीर सिंह गंगवा है, ठीक है। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से है ये भी, ठीक है। और कहां से? नलवा सीट से है, नलवा। जो नलवा सीट कहां पे है भाई? हिसार जिले में है। कहां पे है? हिसार जिले में, ठीक है। नलवा सीट कहां पे? हिसार। तो ध्यान रखना 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। कहां से? पंचकुला, बीजेपी पार्टी से। और वर्तमान में 14वीं विधानसभा 2019 में विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर सिंह गंगवा, नलवा सीट विधानसभा सीट से है, हिसार बीजेपी पार्टी से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ होते हैं एचएसएससी में, वो ध्यान में रखना आपको, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष ही चला रहा हूं भाई अभी मैं, ठीक है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है। तो यहां पर कौन आएगी? सन्नो देवी आएगी, सन्नो देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सन्नो देवी। क्लियर? आपको इतना ध्यान में रखना है, क्लियर। उसके बाद है हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे भाई? पुरुष अध्यक्ष की बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा में प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे भाई? तो राव वीरेंद्र सिंह थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, ठीक है। पुरुष अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे पुरुष अध्यक्ष। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा विधानसभा में सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा था, ठीक है। हरियाणा की
विधानसभा में सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ठीक है, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे हरियाणा की जो विधानसभा थी? उसमें थे सरदार तारा सिंह। कितने दिन रहे थे जी? 5 वर्ष 2 माह तक रहे थे। 5 वर्ष 2 माह तक रहे थे। ठीक है, सरदार तारा सिंह सर्वाधिक समय तक रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की विधानसभा में सबसे कम या न्यूनतम समय तक अध्यक्ष कौन रहे? देखो ये तो ऊपर क्या है, सर्वाधिक समय तक कौन रहे, और यहाँ पे क्या दे दिया भाई, न्यूनतम समय तक कौन रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो कौन हो गए? यहाँ पर ध्यान रखना, राव वीरेंद्र सिंह थे भाई, राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, अरे राव वीरेंद्र सिंह कितने दिन रहे थे भाई? 7 दिन रहे थे। ध्यान रखना, कितने दिन रहे थे? 7 दिन तक रहे थे। ठीक है, सबसे न्यूनतम समय तक कौन रहे थे? राव वीरेंद्र सिंह रहे थे 7 दिन तक। ठीक है, फिर यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, हरियाणा की विधानसभा में सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो हरमिंदर सिंह चड्ढा बने थे भाई, हरमिंदर सिंह चड्ढा। ठीक है, कितनी बार बने थे? 3 बार बने थे। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, हरियाणा विधानसभा की जो प्रथम अध्यक्ष कौन थी भाई? सन्नो देवी थी, प्रथम पहली। ठीक है, अगर पुरुष की बात करें, पुरुष अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, हरियाणा विधानसभा में सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सरदार तारा सिंह, 5 वर्ष 2 माह तक रहे थे। न्यूनतम समय तक अध्यक्ष कौन रहे हरियाणा विधानसभा के? राव वीरेंद्र सिंह रहे थे, 7 दिन तक रहे थे। ठीक है, और सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष कौन रहा? हरविंदर सिंह चड्ढा। कितनी बार बना था ये विधानसभा अध्यक्ष? 3 बार बना था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जीके अच्छा टॉपिक लगता है पढ़ाना, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, आज के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। आगे टॉपिक होगा ये, आज जो पार्ट था हरियाणा का विधानसभा का पार्ट भाग 1 था ये। ठीक है, भाग 1 नंबर